और फिर जब आप विश्वास को बोना शुरू करते हैं, आमीन, अपने व्यक्तिगत जीवन में, वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, हम इन्हीं 5 क्षेत्रों में जीवन जीते हैं। अब प्रभु कहते हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, जैसे तुमने मेरा वचन बोया था अपने दिल में, तुमने विश्वास की फसल पाई ना। अब तुम संदेशक भ्रम के मनुष्य नहीं रहे, पर अब तुम वाकई विश्वासी हो गए। पर अब तुम्हें विश्वास को बोना है, तुम्हें यहां रुकना नहीं है। अपने दिन भर के कामों को तुम्हें मेरे विश्वास से जीना है। I am standing because I am carrying faith. I am holding this mic because I am carrying faith. विश्वास की वजह से मैं इसे पकड़ पा रहा हूं। विश्वास की वजह से ही मेरी ज़बान से शब्द निकल रहे हैं। विश्वास की वजह से ही आप बैठे हुए हैं। विश्वास की वजह से ही आप सुन रहे हैं। तो विश्वास से सब कुछ, विश्वास से बोलना है, विश्वास से देखना है, विश्वास से सुनना है, विश्वास से करना है, विश्वास से चलना है, विश्वास से सब कुछ करना है। क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य ये है कि आपके अंदर मसीह का रूप बन जाए। तो यहां पर अभी और काम करना है। और इस रीति से जब आप विश्वास बोएंगे, जैसे वचन बोया तो विश्वास की फसल पाई, अब विश्वास बोएंगे। और जब विश्वास को बोएंगे, थोड़े ही दिनों के बाद धार्मिकता की फसल उगेगी। You will carry righteousness. Please, Pastor, pray for me. I must live holy and righteous life. ये ऐसे नहीं होता है। विश्वास को बोने से आप धार्मिकता की फसल काटते हो, और वो वचन पूरा होता है कि परमेश्वर ने तुम्हें सेंत मेंत धर्मी ठहरा दिया। You will be righteous. आप धर्मी होने लगते हो। आप खुद देखते हो कि आपके विचारों से नकारात्मक बातें दूर अपने आप चली गई, क्योंकि धार्मिकता आ गई। And when there is a righteousness, there is God Himself. जहां धार्मिकता, वहां यीशु खुद मौजूद है। और जब यीशु मौजूद है, तो क्या कोई पाप की इच्छाएं, पाप की लालसाएं, पाप का मजाक पे प्रभुता कर पाएगा? No. Through His Son Jesus Christ, we became His righteousness. हम उसके पुत्र के द्वारा धर्मी हो गए। हमने मात्र वचन से शुरू किया था। मैंने वचन बोया, मैंने विश्वास को पा लिया, मैंने विश्वास को बोना शुरू किया, मैंने धार्मिकता अर्जित कर ली। Now I'm a holy person, I'm a righteous person. पर यहां तक नहीं, यीशु का रूप बनना है। यहां तक तो मेरे अंदर रूप बना है, अब दूसरों के अंदर रूप कैसे बनेगा मेरे द्वारा? अब मुझे धार्मिकता बोनी है। मैं अपने आप को हर एक अंधकार के कामों से छुड़ा चुकूंगा। मैं अंधकार से निकल के प्रकाश में आ चुका हूंगा, असत्य से सत्य में आ चुका हूंगा, और धार्मिकता मुझ पर वास करने लगेगी। तब मैं जहां भी जाऊंगा, जिनसे भी मिलूंगा, जिनके भी संपर्क में आऊंगा, मेरे द्वारा वो सब धर्मी होते ही चले जाएंगे। क्योंकि वो मुझे देखकर नहीं मसीह के पास आएंगे, पर वो मेरे अंदर मसीह का रूप देखकर आएंगे। वो अकेले में आया था रात के वक्त में, और उसका नाम निकोदेमस था। और उसने यीशु को अंधेरे में आकर कहा, हे रब्बी, हे गुरु, मैं जानता हूं परमेश्वर तेरे साथ रहता है, यही होगा हमारे साथ। People will say,
I know God is with you. I know Jesus is with you. But how it's possible? Carrying righteousness. नया भोजन खाने से पुराना भोजन बाहर निकल जाता है, वॉश आउट हो जाता है वॉशरूम में। रोज सत्य खाओ, असत्य जीवन अपने आप बाहर आ जाएगा। रोज खाओ, धीरे धीरे खाओ, बार बार खाओ। This is the spiritual food for your soul, and your soul must be healed. और ये होता है जब आपके अंदर ये इच्छाएं आती हैं कि मुझे यीशु का रूप बनना है। When you walk spiritual, the nature of Christ will rule over you, and you will be a perfect in Jesus. जब आप एक आत्मिक चाल चलना शुरू कर देते हैं, then what happened? प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव आप पर राज्य करने लगता है। Paul says, मुझ में मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। क्योंकि उसने ये कह दिया था, क्योंकि उसने ऑब्जर्व किया था, मैं जिंदा नहीं हूं, पर मसीह मुझ में जिंदा है। इसलिए वो कह पाया, उसका प्रेम मुझे विवश कर देता है। तो जब मैं मर चुका हूं और मसीह मुझ में आ गया है, धार्मिकता, तो उसका प्रेम मुझे विवश कर देगा। आई मीन यीशु का नेचर मुझ पर हावी हो जाएगा। फिर मैं चाहकर भी इधर नहीं देख सकता, वो मुझे पकड़ के उधर ही दिखाएगा। हिस्ट्री ऐसा बताती है कि पतरस, ही वॉज इलिटरेट पर्सन, वो बिल्कुल ही अनपढ़ था। इवन उसे यह भी नहीं मालूम था राइट एंड लेफ्ट क्या होता है। बट व्हेन ही वॉज फिल्ड विद द राइचियसनेस ऑफ जीसस, जब एक बार वो यीशु की धार्मिकता से भर गया, वो जब यीशु के सुसमाचार को प्रचार करने जाता था, और जब कभी भी वो ऐसे रोड्स को, ऐसे सड़कों को देखता था जहाँ पर राइट एंड लेफ्ट भी आ रहा है, वो वहाँ खड़ा हो जाता था। जीसस, व्हाट शुड आई डू? किधर जाऊं? आत्मा से अपने आप भी मोड़ देता था उधर। दिस वे, दिस वे। परमेश्वर की अगुवाई आती है। परमेश्वर अपने सब पुत्र पुत्रियों को गाइड करना चाहते हैं, मगर प्रॉब्लम ये है, उनके विचार और मेरे विचार एक जैसे नहीं होते। वो आत्मिक होते हैं और मैं शरीर में होता हूं। वो पवित्र होते हैं और मैं अपवित्र होता हूं। वो प्रकाश में होते हैं और मैं अंधकार में होता हूं। मेरे पास ज्ञान के आधार पर वचन होता है, पर मेरे स्वभाव में वो वचन देह का रूप कभी नहीं ले पाता। This evening, I'm not talking to you, but my Jesus is talking to you. That's why Bible says, कोलोसियों 3 अध्याय 2 से 3 पद में, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। क्यों लगाऊं मैं ध्यान? क्यों लगाना चाहिए मुझे? क्यों प्रभु कहते हैं वो कि मैं सिर्फ स्वर्ग और आत्मिक बातों पर ध्यान लगाऊं? इसका कोई कारण है, क्योंकि लिखा है कि तुम मर चुके हो। The day you believe in my name, जिस दिन तुमने मेरे नाम पे विश्वास किया था, तुम मर गए थे।
फिर क्यों तुम संसार उसकी बातों की खोज में लगे हो? तुम मर चुके हो। तुम मर चुके हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। कोई एक व्यक्ति मेरे पास आए, कोई भी आ जाए। थैंक यू ब्रदर। ऑलराइट। और पास्टर आप आइए, ये मैं टाइटल आपको दे सकता हूं ना? थोड़े समय के लिए सही, जी तो चाहता है कि सारी जिंदगी के लिए टाइटल आपको दे दूं। क्या परमेश्वर के जैसे ही हो जाए। प्लीज आप इनके आगे खड़े हो जाओ, सिर्फ आगे। आपका नाम क्या डियर? सैमसन। थोड़ी देर के लिए सैमसन मैं हूं, एंड ही इज गॉड। ये जो सैमसन आप देख रहे हो ना, ये वो सैमसन नहीं है जिसको ईश्वर ने बनाया था। वो सैमसन तो परमेश्वर के बीच है। ये सैमसन नहीं, ये सैमसन नहीं है वो जिसको परमेश्वर ने बनाया है। ये सैमसन तो, जस्ट फॉर एज एन एग्जाम्पल, ये सैमसन तो संसार उसकी बातों में है। इस सैमसन से तो ईश्वर के खिलाफ बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि ये सैमसन मरा नहीं है। मगर प्रभु कह रहे हैं सैमसन पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्ग की वस्तु पे ध्यान लगाओ। जैसी सैमसन का रिस्पॉन्स ईश्वर की तरफ शुरू हो जाएगा, ईश्वर की तरफ शुरू होगा, सैमसन मर जाएगा। और मसीह के द्वारा सैमसन परमेश्वर के पीछे नजर आएगा। परमेश्वर में लिखा है ना, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। सैमसन का जीवन परमेश्वर के साथ पीछे छिपा है। तो परमेश्वर इस सैमसन को मिटाकर इस सैमसन को फ्रंट में लाना चाहता है, जो राइचस है, जो होली है, जो ओबीडियंस है। और जब ये सैमसन खड़ा होगा तो इस सैमसन के संपर्क में आने वाले सब लोग खुदा को जान लेंगे। और फिर ये जो परमेश्वर है ना, बाहें फैला के सिर्फ सैमसन के द्वारा लाई हुई आत्माएं बटोरता रहेगा। यहोवा शम्मा तो संग रहता, हर जरूरत पूरी करता है। यहोवा शम्मा तो संग रहता, हर जरूरत पूरी करता है। तू काफी है, तू काफी है। You will have a look very carefully which things are accepted in heavens. I mean, fulfill the requirement of heaven. आपको बहुत ध्यान से देखना है कि वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो स्वर्ग की दृष्टि में स्वीकार्य है, एक्सेप्टेबल है। हमें बहुत केयरफुली इनको देखना पड़ेगा। बाइबल बार बार ध्यान से संबंधित बातों पर हमारा ध्यान आकर्षित करती है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उस खोए हुए सिक्के के समान है जिसे हमें खोजना है।
जो व्यक्ति इतनी समझ में परिपक्व है वही अपने आप को परमेश्वर में जो छिपा हुआ ओरिजिनलिटी है सामने ले आएगा। पर जो इतना ध्यान नहीं देते, पर उतावलापन, चंचलता, जल्दबाजी, ढिठाई और ये एक शब्द लेकर चलना, हम तो कमजोर हैं, हमसे तो पाप हो गए। The book of 1 John chapter 3 says, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप कर ही नहीं सकता। Hebrew chapter 6 and 9 and 10 साफ साफ बताता है, जान बूझ कर किए गए पापों की कोई माफी नहीं। जिसने एक बार ज्योति पाली है, जो एक बार सच्ची बातों का सहभागी हो चुका है, जो पवित्र आत्मा के संपर्क में देखा जा चुका है, अगर ऐसा एक मनुष्य भटक जाए, बिगड़ जाए, फिर उसे नया बनाना अनहोना है। और यीशु मसीह का अनुग्रह इसलिए नहीं मिला कि उस अनुग्रह के द्वारा मैं और अधिक पाप करूं। बाइबल में कई लोगों ने पाप किया, उनके पाप इस बाइबल में इसलिए नहीं दिए गए कि वो हमारे पाप करने का एक सहारा बन जाए, पर वो इसलिए लिखे गए कि जैसा इन्होंने किया और जो उसके बाद उन्होंने उसका प्रतिफल भोया वैसा हम ना करें। कोई तो एक सिद्ध दाऊद बने यहां से, कोई तो एक सिद्ध मूसा हो, कोई तो सिद्ध यशाया यहां पर हो। सो परमेश्वर के राज्य में उतावलापन, चंचलता, जल्दबाजी, ढिठाई का कोई नामो निशान नहीं रहता। You have to pay the price. आपको चुनना पड़ेगा कि मुझे प्रभु के साथ चलना है कि नहीं। ज्ञान के आधार पर यीशु मसीह का प्रचार करना बहुत आसान है, बट आई टेल यू द ट्रूथ, आप किसी एक का भी दिल बदल नहीं पाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि बाहर की दुनिया के लोग संसारिक आगमन में डांस करते हैं और लोग यीशु मसीह के नाम में डांस करते हैं, पर जिंदगी नहीं बदलती। अनेक लोग रिवाइवल मीटिंग्स अरेंज करते हैं, रिवाइवल सभा, पर देखते हैं कि वो जैसे आते हैं, जिस परिस्थिति में, जिन हालातों में, जिस मनोदशा में, जिस जीवन के साथ आते हैं, एज इट इज उसी में ही लौट जाते हैं। ये दिस इज कॉल्ड रिवाइवल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवाइवल? ब्रदर प्लीज एक बार फिर से आ जाओ। जानना चाहते हैं रिवाइवल? आई एम नॉट जीसस बट आई नो जीसस। हमारे ब्रदर सैमसन रिवाइवल की मीटिंग में आए हैं। ओके ब्रदर, अब ईश्वर आपको पुकारेंगे, आपको जवाब नहीं देना है, ठीक है? आपको अपने मार्ग पे चलते रहना है। ओके, इधर से रिवाइवल मीटिंग में है और रिवाइवल मीटिंग में संदेश को सुन रहे हैं और देखो परमेश्वर पुकार रहा है, सैमसन नहीं देखना नहीं, अब चलते रहो। अभी तो सैमसन, माय सन सैमसन, सैमसन। ये रिवाइवल मीटिंग्स हो रही है पर सैमसन ध्यान नहीं दे रहे, नो। और ऐसी स्थिति में लोग चले जाते हैं। इसे रिवाइवल नहीं कहते। रिवाइवल क्या है? सैमसन टर्न टू मी। रिस्पॉन्स किया मुझे सैमसन ने, दिस इज कॉल्ड रिवाइवल। आप अगर आए हैं और ऐसे ही चले जाएंगे, आई मीन प्रभु जो बोल रहा है आप उसे नहीं करेंगे, आप ऐसे ही चले जाएंगे, तो स्थिति क्या होगी? चलते रहो, सैमसन सैमसन बेटा, सैमसन सैमसन वेयर आर यू सन, इस बार भी तुम मुझसे दूर हो गया।
मगर अगर आपकी स्थिति है सैमसन, माय सन सैमसन, अब सैमसन सुन रहा है और सुन रहा है तो टर्न करेगा। सैमसन रिस्पॉन्स किया, दिस इज कॉल्ड रिवाइवल। थैंक यू माय डियर ब्रदर। अगर आप ईश्वर को रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, बैनर में पोस्टर में ही वो सिर्फ एक रिवाइवल मीटिंग है, रियल में नहीं है। रिवाइवल मीन्स रिस्पॉन्स टू गॉड। जब आपके कुछ खास दिन आते होंगे, एनिवर्सरीज एंड बर्थडेज, आप में से कितने लोग तोहफा ऐसे लेते हैं? जो आपको दे रहा है ऐसे, थैंक यू सो मच। लोग मीटिंग्स में ऐसे ही बोल रहे प्रभु से, थैंक यू, प्लीज ब्लेस मी, प्लीज हील मी, प्लीज टच मी, प्लीज ब्लेस मी विद द होली स्पिरिट। नो, ऐसा नहीं होता। प्रभु से रिवाइवल या तोहफा लेना, यू मस्ट टर्न टू गॉड एंड रिसीव। पर ये टर्न करना क्या है? ओबीडियंस, आज्ञा का पालन। हम कितनी भी उम्र में क्यों ना हो, उम्र के किसी भी पड़ाव में क्यों ना हो, मगर मसीह का रूप अगर अभी तक नहीं बना है तो नर्क जाने के लिए तैयार भी रहना। भले आपकी संसारिक दुनिया में आपको बहुत मान सम्मान मिला हो, बहुत तोहफे मिले हों, मगर वहां मिलेगा कि नहीं, यह आपकी आत्मा को पता होगा। यहां तो मैं सुंदर दिख ही रहा हूं, ब्यूटीफुल दिखता हूं, पर मेरा ये रूप वहां पर और बेहतर होगा या कीड़े और आग के द्वारा और खराब होगा। बी केयरफुल। रात में बिस्तर पर जाकर सोना, ये उसने हमारे अधिकार में रखा है, मगर सुबह बिस्तर पे आंखें फिर से खुलेंगी, ये उसने अपने अधिकार में रखा है। अगर आप उसके अनुग्रह को तुच्छ जान रहे हैं रोज, तो यह अनुग्रह रोज नहीं मिलेगा। मानव खेती का अंत है। इब्रानियों 9:27 में लिखा है, हम एक बार पैदा होते हैं, हम एक बार जीते हैं और एक बार मरेंगे, और फिर मेरा न्याय होगा। नर्क जाना दुख नहीं है हमारे लिए। दुख तो ये है कि मैं अपने सृजनहार से भी हमेशा के लिए अलग कर दिया जाऊंगा। ये है दुख। नर्क की सजा दुख नहीं है, पर अपने बनाने वाले से मैं हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा। इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। क्या मेरे पिता की आवाज समझ में आ रही है? I'm not here for the entertainment, but I'm here to give Jesus to you. To you. Please come to Jesus. वस्त्र को नहीं, मन को फाड़ के आओ। Come to Jesus. क्या आपका दिल अभी प्रार्थना करने लगा है? कर रहे हो ना प्रार्थना? यदि आपके हृदय के अंदर गर्माहट आ रही है, यदि आपकी आत्मा अंदर से नाव सिसक रही है, अगर आपको अंदर से अब लग रहा है मैं बहुत दूर हूं प्रभु, तो ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य ठीक आज आपके सामने आ गया है। When man talks, there will be no shivering and shaking in our heart. But when God talks, there will be shivering, there will be kampan. As I'm feeling here, कि वो बात कर रहे हैं। इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे बोलता हूं, कहीं मैं कुछ बड़ा ना दूं,
कहीं मैं कुछ घटा ना दूं, मैं उतना ही बोलूं जितना मुझसे कहा गया। You will have to look very carefully, बहुत ध्यान से देखो कि कौन सी परिस्थिति और कौन सी स्थिति और कौन सी वस्तु एक्सेप्टेबल है उसकी दृष्टि में। आपको बहुत ध्यान से देखना है कि स्वर्ग की मांग क्या है और मैं उस मांग को कहां पूरा कर रहा हूं। That's why Colossians chapter 1 verse 10 says, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा चाल चलन याद रहेगा ना? आपका चाल चलन मेरे जैसा नहीं होना चाहिए कि जो भी बोल जाएगा उसके जैसे ही हो जाएंगे। नहीं, that I am not your role model, और ना मैं कभी हो सकता हूं। But Jesus is the only your role model. We are not serving Jesus as a career, but we serving Jesus as life. So live each day as your last day, क्योंकि आपको नहीं मालूम आप कब चले जाएंगे। I was in UP, मैं प्रभु की आवाज को शेयर कर रहा था, and the man was sitting there, और वो करीब 50, 52, 50 प्लस के एज का था, and he was listening the message. And after the meeting, he came on the platform and he said, today I want to give my life to Jesus. And he cried like a baby on that night. And I prayed for him and I blessed him. And then meeting रात को 3 बजे खत्म हुआ, शाम को 5 बजे से लेके अर्ली मॉर्निंग 3 बजे। There was 25,000 people. रात को 3 बजे के बाद वो अपने घर जा रहा था, कुछ हुआ। जिस पास्टर ने मुझे बोला तो वो दौड़ता हुआ है होटल में, पास्टर, the man who gave his life to Jesus last night, ना क्या हुआ? He died by an accident. Oh, कैसे? पास्टर वो उस मीटिंग से जा रहा था और एक ट्रक ने उसे कुचल दिया। I said, Lord, what is this? ये क्यों हुआ प्रभु? And then Holy Spirit came. और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, मत रोना, उसके महीनों की गिनती तो खत्म हो चुकी थी। काफी वर्षों से वो मुझे त्याग रहा था, पर एक बार फिर से मैंने उसे भेजा। पर मैं खुश हूं कि उसने दे दिया मुझे जीवन। Now he is with me. And I can say, rest in peace. नहीं मालूम आपको कि आज मेरा आखिरी प्रचार हो सकता है, ये आज आपका आखिरी संदेश हो सकता है। God knows better. मत सोचो कि मैं जवान हूं, मत सोचो कि मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है। हमारे महीनों की गिनती उनके पास, वो कितनी है उन्हें पता है। सो लिव ईच डे एज योर लास्ट डे। आज ही जीऊंगा मैं प्रभु के लिए, आज ही समर्पण करूंगा मैं। आई मस्ट वॉक विद जीसस टुडे, आई मस्ट हग जीसस टुडे, I must see Jesus today. I must preach about Jesus today. Live each day as your last day.